जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, आज जो विषय मैं आपके सामने लाई हूँ वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये इंसान के पूरे जीवन का सच है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सनातन धर्म हर कदम पर हमें दिशा देता है। आपने सुना ही होगा, जीवन एक संस्कार है और मृत्यु अंतिम संस्कार। लेकिन इस अंतिम संस्कार के पीछे कितनी गहराई है, कितनी मर्यादा है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको वही बताने आई हूँ कि मृत्यु के बाद परिवार को कौन कौन से नियम निभाने चाहिए और मुखाग्नि देने वाले व्यक्ति को कौन सी 10 बातें विशेष रूप से पालन करनी ही चाहिए। ये विषय दिल को छूता भी है और जीवन को दिशा भी देता है, क्योंकि मृत्यु सिर्फ अंत नहीं है, ये आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जब किसी घर में किसी की मृत्यु होती है तो सिर्फ शरीर नहीं जाता, एक ऊर्जा बदलती है, एक कमरा खाली होता है और पूरा घर एक अलग कंपन में चला जाता है। तभी हमारे शास्त्रों में इस समय को पातक का समय कहा गया है, अशुद्ध समय कहा गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि मृत्यु को कभी हल्के में मत लेना। ये वो क्षण है जब घर का प्रत्येक सदस्य परीक्षा से गुजरता है। इसीलिए शास्त्रों में कुछ नियमों का उल्लेख हमें मिलता है, जिनका पालन हमें जरूर करना चाहिए। सबसे जरूरी नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। परिवार के सभी सदस्यों को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन सख्ती से करना चाहिए। जीवन के इस समय में मन को पूर्ण संयम की जरूरत होती है, क्योंकि ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है। अलग अलग बिस्तर पर सोना चाहिए, ताकि किसी की ऊर्जा किसी और पर ना पड़े और मन शांत बना रहे। तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन ये सब मन को भारी बनाते हैं। इस समय सात्विकता ही आत्मा को शांति देती है। जिस दिन अंतिम संस्कार करके हम वापस आते हैं, उस दिन किसी भी सफेद चीज को नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। दूध वगैरह भी हम नहीं लेते हैं। चौथा है, रोज स्नान करके हमें तर्पण करना चाहिए। तर्पण का अर्थ है आत्मा को जल अर्पित करना और उसके अगले सफर में सहयोग देना। इसीलिए प्रेत के उद्देश्य से हर दिन परिवार के सभी लोगों को नहाना चाहिए और जल से तर्पण देना चाहिए। पांचवा है, बाल, नखून, मूछ, दाढ़ी इनको नहीं काटना चाहिए। इस समय में बाल धोना, तेल लगाना, पैर दबाना ये सब भी मना किया जाता है, क्योंकि इस समय शरीर का सौंदर्य नहीं, आत्मा की शांति को प्राथमिकता दी जाती है। छठा है, साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस समय में स्नान या कपड़े धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल वर्जित बताया गया है। इस समय घर की पवित्र ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने के लिए ऐसा करने के लिए कहा जाता है। सातवां है, परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ में भोजन करना। ऐसा कहा जाता है, प्रेत की तृप्ति के लिए पहले, तीसरे, 7वें और 10वें दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें। इससे परिवार की ऊर्जा एकत्रित होकर बढ़ती है। आठवां है, पूजा, मंदिर, देवी देवताओं का स्पर्श वर्जित बताया गया है। इस समय बस शांत रह के साधना करी जाती है, ना कि उत्सव या पूजा। 9 है, ना किसी को प्रणाम करना चाहिए, ना ही आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि इस समय आप पातक की स्थिति में होते हो। इस समय आपकी ऊर्जा स्थिर नहीं होती। ऐसे समय में अगर घर में कोई आता है तो हम उसके पैर नहीं छूते, या अगर कोई हमें नमस्कार करता है तो हम उसे आशीर्वाद भी नहीं देते। 10वां है, घर में स्थापित देवताओं की पूजा किसी अन्य व्यक्ति को देनी चाहिए, कोई और व्यक्ति करे, क्योंकि ऐसे समय में दान, स्वाध्याय, पूजा पाठ, मंदिर जाना, भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करना मना होता है। ये नियम आत्मा और ऊर्जा की पवित्रता बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। देखो, अभी जो मैंने बताए हैं वो परिवार के सभी सदस्य के लिए है, पर जो अंतिम संस्कार करता है ना, वो बहुत ही प्रमुख व्यक्ति होता है। उसके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण होता है मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति, और उसके लिए 10 अन्य नियम और बताए गए हैं। देखो दोस्तों, वो व्यक्ति है ना, सबसे भारी मानसिक स्थिति में होता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से अपने प्रियजन को विदाई दी होती है। इसीलिए उसके लिए कुछ और जरूरी नियम भी होते हैं।
अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को पहले दिन बाहर से भोजन खरीद कर खाना चाहिए या फिर ससुराल या ननिहाल से भोजन प्राप्त करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए, बिल्कुल बिस्तरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये विनम्रता और साधना का प्रतीक होता है। पूर्ण तरह ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन को स्थिर रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी के पैर ना छुए और ना ही किसी और को अपने पैर छूने दें। घर में कोई आता है तो हमारे पैर छूता है या हमें वो कोई बड़ा आता है तो हमें उसके पैर छूने होते हैं, इस समय में ये बिल्कुल नहीं किया जाता। ऐसे ऊर्जा को शुद्धता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी बताया गया है। जो व्यक्ति अंतिम संस्कार करता है उसे सूर्य से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। शाम के बाद भोजन भारी हो जाता है और उस समय मन अशांत रहता है और कनेक्शन जाने वाले से बनता है, इसीलिए कहा जाता है सूर्य से पहले भोजन करना। छठा है बिना नमक का भोजन करने के लिए कहा जाता है, इसे शोक आहार कहा जाता है। इससे मन विनम्र बनता है। सातवां है पत्तल या मिट्टी के पात्र में ही भोजन करना चाहिए, ये पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक होता है। आठवां है पहले दिन या फिर शुरू के 3 दिन उपवास रख के फलाहार करना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है ताकि मन और आत्मा एकाग्र रहे। 9वां है भोजन से पहले गाय को खाना दे, प्रेत के लिए भोजन घर से बाहर निकाल कर रखे, उसके बाद ही भोजन करें। ये सनातन धर्म का सबसे सुंदर नियम है, दया, धर्म और कर्म तीनों एक साथ। 10वां है इस समय आपको सभी तरह के भोग और विलास की वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, दीन भाव से रहना चाहिए। तामसिक भोजन बिल्कुल त्याग कर दे, बाजार के जंक फूड वगैरह भी बिल्कुल ना खाएं। ये समय विनम्रता, साधना और मौन का होता है। पितरों की शांति के लिए हर अमावस्या पर पितृ चालीसा का पाठ जरूर करें। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अंत में भक्तों, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये वो मर्यादाएं हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए बनाई है ताकि मरने वाला शांत रहे और जीने वाले भी संभल जाए। देखो, मृत्यु दुख देती है लेकिन सनातन धर्म उसकी पीड़ा को मर्यादा, संयम और कर्तव्य से संभालना सिखाता है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि क्या आप ऐसी और जानकारी चाहते हैं। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। जय श्री राधा कृष्ण।